अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज आपके साथ एक और मज़ेदार सी चीज़ शेयर कर रही हूँ। चिकन चीज़ पफ पेटीज़ या पराठा, जो दिल चाहे कह लें। इसे हम बनाएंगे विदाउट ओवन और इतना मज़ेदार है। और विदाउट पफ, इसे हम फ्रोज़न पराठे से बनाएंगे। तो रेसिपी बहुत आसान है, इसको स्किप मत करिएगा, इसको देखिए और ट्राई करिए, फिर अपना फीडबैक देने ज़रूर आइएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब आ जाते हैं अपनी चीज़ों की तरफ। चीज़ें देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे दूध ले लिया है मैंने तकरीबन 1 कप। गार्लिक है फुल फ्रेश चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून। बटर है 2 टेबल स्पून। स्प्रिंग अनियन तकरीबन 1/2 कप ले ली है। इसके अलावा यहाँ पे चीज़ है मेरे पास 1/2 कप या जितनी रिक्वायर्ड हो। मशरूम 1/2 कप है। चिकन बॉयल मैंने ली है, इसको रेशे कर लिए है। साथ में 1 अंडा ले लिया है। और इसके अलावा यहाँ पे शिमला मिर्च है 1/2 कप। इसके अलावा कुछ मसाले देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास है चिकन पाउडर है 1 टेबल स्पून। और इसके अलावा काली मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून। और इसके अलावा नमक है 1 टीस्पून। और मिक्स हर्ब है 1/2 टीस्पून। इसके अलावा 1.5 टेबल स्पून मेरे पास मैदा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें चाहिए। यहाँ पे मेरे साथ पास जो है फ्रोज़न पराठे हैं। फ्रोज़न पराठे आप किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। इसका मेथड आपको मैं दे चुकी हूँ, आप जाके चेक कर लीजिएगा। यहाँ फ्रोज़न पराठे मैं इस तरह के ले रही हूँ। इसको फ्रीज़ करके रखा हुआ है। जब मैं इसको इस्तेमाल करूँगी तो अब मैं इसको फ्रीज़र से निकालूंगी। तो सबसे पहले स्टेप क्या करना है, एक पैन ले लें, उसमें आपने शामिल कर देना है मक्खन। तमाम इंग्रेडिएंट्स की जो क्वांटिटी है नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो वहाँ चेक कर लीजिएगा। साथ में हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन बारीक चॉप कटा हुआ। और इसको हल्का सा सौते करना है, ब्राउन नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल हल्का सा रंग, हल्का सा कुक करना है। यहाँ पे स्प्रिंग अनियन के पास मेरे पास वाइट हिस्सा जो है वो मैंने सारा इसमें शामिल कर दिया। इसमें से ग्रीन जो है वो जो आखिर की हरी प्याज जो होती है वो मैंने थोड़ी सी बचा ली है एंड में शामिल करने के लिए। साथ में इसमें शामिल कर दिया है शिमला मिर्च, छोटी छोटी क्यूब्स में कट की हुई है। हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा बस सौते करना है। अब इसी में मैंने शामिल कर दिया है 1.5 टेबल स्पून मैदा। और इसको हल्का सा हमने भूनना है कि जो उसका कच्चापन है वो हम इसका ख़त्म करेंगे और अच्छा सा इसको भून लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह का टेक्सचर आ जाए। अगर आपके पास मशरूम है तो आप वो भी इसमें शामिल कर दें, उसको भी अच्छी तरीके से सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए आप इसको हल्का सा सौते करेंगे। देखें आप नीचे कि इस पर कुछ भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल सब चीज़ें जो हैं अच्छे से मैश हो रही हैं, यानी मिक्स हो रही हैं। बस यहाँ पे इस स्टेप पे आपने शामिल कर देना है दूध। और दूध शामिल करने के बाद आपने चम्मच बहुत प्रॉपर्ली चलाना है, छोड़ नहीं देना, वरना क्या होगा कि मैदा के जो लम्स होंगे वो रह जाएंगे और फिर वो बहुत बुरा जायका देंगे। तो बस यहाँ पे देखें थोड़ा सा मैंने पकाना शुरू किया। जैसे ये पकना शुरू हुआ, गाढ़ा होना शुरू हुआ, तो मैं इसमें मसाले शामिल कर दूंगी। जैसे कि नमक है, काली मिर्च है, चिकन पाउडर है और साथ में हमारे पास मिक्स हर्ब है। अगर आपके पास ऑरिगानो वगैरह हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं मिक्स हर्ब की जगह। तो बस यहाँ पे इसको हल्का सा हमने कुक करना है, मीडियम फ्लेम रखिए, ना हाई ना लो। और इसके बाद इसको जैसे ये गाढ़ा हो चुका है तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे चिकन। अगर आपने इस टाइम चेक कर लेना है कि अगर आपके इसमें कुछ कमी पेशी है तो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। साथ में यहाँ मैंने शामिल कर दी है चिकन, ताकि चिकन को हम अच्छे से मिक्स करें, क्योंकि चिकन हमारी कुक है, सिर्फ हमने इसको हल्का सा मिक्स करना, पकाना है हल्का सा, ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए अच्छा सा। ये इतनी बेहतरीन फिलिंग मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप एक बार इसको बना के फ्रीज़ कर लेंगे तो आप हर चीज़ में इसको सेव करके रख सकते हैं, मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे इसको मैंने हल्के आंच पे इसको हम मिक्स कर दिया, पकाना शुरू कर दिया। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ना स्पाइसी फ्लेवर चाहिए था, तो मैं यहाँ पे चिली सॉस तकरीबन 1 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो स्किप कर दें, चाहें तो आप शामिल कर दें, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास है। अब यहाँ पे इसको हो गया ये मिक्स तकरीबन, इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से। अब लास्ट मैंने इसको चख लिया है, इसमें कोई चीज़ की कमी नहीं है, आपने भी चख लेना है। और साथ में वैसे तो कोई मसला नहीं होगा। अब ये जो हरी प्याज मैंने थोड़ी सी बचाई हुई थी, मुझे क्रिस्पी थोड़ी सी चीज़ अच्छी लगती है, तो मैंने इसमें शामिल कर दी है लास्ट में हरी प्याज। आप चाहें तो शुरू में भी शामिल कर सकते हैं। सब्ज़ी हमने कुछ भी ज़्यादा पकाई नहीं है, इसलिए बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब आपने क्या करना है, फ्रोज़न पराठे ले लें। यहाँ पे मैंने अंडा ले लिया, इसको बीट कर लिया। चिकन की फिलिंग मैंने निकाल ली, इसको ठंडा थोड़ा सा कर लिया। साथ में वाइट तिल है और कलौंजी कह लें आप, वो मैंने इसमें रख लिया है। इसके अलावा मेरे पास ना घी है। और यहाँ पे मैंने बेस में एलुमिनियम फॉइल लगा लिया। अगर आपके पास ना हो तो आप नॉन स्टिक पैन जो भी आपके घर में
रखा हुआ हो, पिज़्ज़ा पैन वगैरह, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पराठे को खोलना है और ये बिल्कुल फ्रीज़र से आप निकाल के फ़ौरन इसको आपने इसी चीज़ पे रख देना है और इसको मोड़ना नहीं है, वरना अगर आपने इसको फ्रीज़र से निकालते साथ ही इसको मोड़ दिया तो क्या होगा कि ये पराठा टूट जाएगा और जो आपको मैं दिखाना चाह रही हूँ लुक, वो चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, आप जब तक इसको यहाँ रखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मौसम थोड़ा ऐसा चल रहा है, तो ये थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से मैं करेंगे तो ये टूट जाएगा। ये मैं आपको दिखाने के लिए कर रही थी। सही, अब यहाँ पे चिकन की फिलिंग जो है वो हम इसमें स्प्रेड कर देंगे पूरा इस तरह से कि पूरा एक साइड पे आपने इसको फैला देनी है। अब इसमें कोई भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज़ आपने चिकन की फिलिंग में तैयार कर चुके हैं और ये बहुत ही मज़ेदार है। इसको आप बना के अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे फिलिंग रखने के बाद इसमें आप चीज़ शामिल करें, चेडर हो, मोज़रेला हो, कोई भी चीज़ हो या क्रीम चीज़ हो, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको करने के बाद आपने इसको ऊपर से कवर कर देना है। जैसे ही पराठा हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा आपका, तो आपने इस तरह इसको ऊपर पराठे की शक्ल दे देनी है। अब इस तरह आप फोक की मदद से इसको अच्छे से सील कर दें। इससे ये होगा कि आपकी चीज़ बाहर नहीं निकलेगी और एक खूबसूरत सा टेक्स्चर भी आ जाएगा। देखें इस तरह से आप करेंगे ना तो बहुत अच्छे से इजीली हो जाएगा, कोई मतलब ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है। बस यहाँ पे हो गया हमारा सील। अब ऊपर जो है यहाँ पे आपने अंडे से अच्छी तरीके से, आपके जो ऊपर का विदाउट ओवन जो लोग बनाते हैं और कहते हैं हमारा कलर नहीं आता, तो उसकी वजह ये होती है कि आप अंडे को अच्छी तरीके से स्प्रेड करें, बिल्कुल अच्छी तरीके से लगाएं ताकि इसका कलर खूबसूरत आए। ठीक है, यहाँ पे मैंने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से नीचे तक बिल्कुल लगा दिया है ताकि जो है ना इसका कलर बेहतरीन आए। जो ऊपर आपने वीडियो में स्टार्ट में देखा कलर, उस तरह का कलर आना चाहिए। तो बस यहाँ पे देखें मैंने इसको अच्छी तरीके से कलर लगा दिया। कलौंजी तिल, वाइट तिल दोनों हमने इसमें शामिल कर दिए। अब मैंने एक ही ट्रे में दोनों बना लिए इसी तरह और इसको हमने बेक होने के लिए रख दिया। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट में, अगर आपका पतीला गर्म है तो आप इसको डायरेक्ट रखें और 15 मिनट में ये मीडियम फ्लेम पे तैयार हो जाएगा। कवर आपको खोलना नहीं है, कवर टाइट करके बंद करना है। ये रिज़ल्ट आपको एग्जैक्टली यही मिलेगा। बस अब इसको मैंने निकाल लूँगी, थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। इसको टमाटो केचप के साथ, सॉस के साथ, किसी भी के साथ इंजॉय करें। ये इतना लजीज है कि आप इसको बनाएं, अफ्तार में रखें, टी टाइम में बनाएं और इंजॉय करें। आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। उम्मीद है कि रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और आपने बताना है कि रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।